अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया है त्रिपद समीकरण एक्स वर्ग माइनस 5x माइनस 24 बटे कोष्टक में x धन 3 दूसरे कोष्टक में x धन 8 गुणे x का वर्ग माइनस 64 बटे कोष्टक में x ऋण 8 का वर्ग। तो ध्यान से देखें तो हमें इसे हल नहीं करना है, इसे भी हमें ये सब देखकर हल करना है। इसका विस्तार हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोष्टक को, ये कोष्टक 2 घाते हैं तो इसका मतलब ये कोष्टक को 2 बार गुणा करना है। ऐसा करेंगे क्योंकि इसका विस्तार कर देंगे तो इसके जैसा मिलता हुआ पद दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ कोष्टक को 2 बार गुणा करते हुए लिखेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स वर्ग माइनस 64, 64 मतलब किसका, ये अगर घाते 2 में है तो ये भी घाते 2 में बदलना है। ये किस संख्या का वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो अगले इसमें ये हल कर, इसको हम बदल के सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र उस पहचान में आया लगेगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाला सूत्र लगेगा, जो हम तुम लोगों ने याद किया हुआ है। और ये जो वर्ग त्रिपद समीकरण है, चूंकि इसका जो पहला वाला ए जो है एक, तो एक होने से यहाँ जो सी है उसी का ही हम गुणनखंड निकालेंगे और उसका जो गुणनखंड आएगा उसको योगफल -5 के बराबर करेंगे। तो ये जो भी पद है ना वर्ग त्रिपद, इसको भी हम मौखिक हल कर सकते हैं। तो जो सोचो यहाँ पर हमारा अक्षर पद क्या है -24 और आना चाहिए उसके गुणनखंड से हमारा क्या आना चाहिए, मध्यम पद -5। तो -24 के एग्जैक्ट गुणनखंड हम क्या निकाल सकते हैं, 3 अट्ठे। पहले हम पूरा लिस्ट निकालते थे, अब लिस्ट हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट उत्तर पर यहाँ से सोच कर जाएंगे। तो कौन सा आ सकता है, 3 अट्ठे 24। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो बराबर बीच का 5 आ रहा है। तो अभी 5 का चिन्ह धन नहीं ऋण है, तो जो चिन्ह यहाँ पर होता है बीच वाला उसको बड़े को देना है। तो हमारे पास 2 है, एक 8 है और एक 3 है। तो ये जो बीच वाला चिन्ह है हम किसको देंगे, 8 को देंगे। तो 8 क्या हो जाएगा, ऋण 8 और 3 क्या हो जाएगा, धन 3। ऋण 8 धन 3 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऋण 5 उत्तर मिलता है और ऋण 8 धन 3 को गुणा करते हैं तो ऋण 24 मिलता है। तो एग्जैक्ट हमारे संख्या आ चुके हैं, तो इसका मौखिक बिना हल किए हम उत्तर बता सकते हैं। सिर्फ कोष्टक में x लगाते हुए जाओ तो हमारा उत्तर क्या आया, x बराबर करो यहाँ पे x ऋण 8 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन 3। तो जो तुमने गुणनखंड एग्जैक्ट वाला निकाला है उसको चरांक के साथ ऐसे कोष्टक में लिख दो तो झट से तुम्हारा उत्तर आ जाता है। तो ऋण 8 धन 3 चेक करो, ऋण 5 और ऋण 8 धन 3 गुणा करो तो ऋण 24 आ गया। तो और नेक्स्ट हमारा ये जो है ये इसको हल नहीं करना है, x धन 3 दूसरे कोष्टक में x धन 8 फिर गुणे ये x का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बदलना है। और इसको मैं बोली थी कोष्टक को 2 बार लिखते हुए दिखाना है क्योंकि घात 2 बार है। तो बराबर करते हुए x ऋण 8 x धन 3 कोष्टक में बटे x धन 3 गुणे x धन 8 कोष्टक में गुणे ये a वर्ग माइनस b वर्ग है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x ऋण 8 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन 8 और बचेगा यहाँ पर नीचे x ऋण 8 बटे में हम लिख रहे हैं x ऋण 8 2 बार गुणा कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे तो हमारा क्या क्या कट हो रहा है, x ऋण 8 से कट हो रहा है, x धन 3 x धन 3 से कट हो रहा है, x धन 8 से कट हो रहा है, x ऋण 8 से कट हो रहा है। तो उत्तर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी में 0 नहीं लिख देना है, 0 गलत हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं। तो हमारा गुणे में यहाँ पे सब 1 1 1 से कट रहा है, इसलिए उत्तर हमारा होगा 1। तो ये पहले का उत्तर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 लिखते हैं। तीन एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 बटे एक्स का वर्ग माइनस 7x धन 12 भागे का चिन्ह है बीच में, फिर 3x वर्ग माइनस 7x माइनस 6 और x का वर्ग ऋण 4।
तो इस तरह से इसको पहले समझ लेते हैं कि हमें किसको किसको हल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा ये सब ax² + bx + c वर्ग त्रिपद समीकरण, वर्ग त्रिपद समीकरण, वर्ग त्रिपद समीकरण, 3 जगह समीकरण ही है। तो उस ढंग से हमें हल करना है। और यहाँ पे एक सूत्र लगेगा क्योंकि ये x का वर्ग है और 4 हमारा कौन सी संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यहाँ 2 का वर्ग लिख देंगे तो a वर्ग - b वर्ग वाला सूत्र लगेगा जो हम आगे लिखेंगे। लेकिन बात ये है, हमें समझने वाला काम ये है कि ये हमें ठीक से करना होगा। ये 2 पद क्यों, 2 समीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ जो x वर्ग के साथ गुणांक 3 है, ये 3 का गुणा 2 से ऋण 2 से होगा तो उत्तर आएगा ऋण 6। ऋण 6 अचर पद बनेगा और मध्यम पद यहाँ पे ऋण 1 है, उससे मिलता जुलता लाना होगा। तो ये हम मौखिक ना करके यहाँ पे एक साइड ऐसे लाइन नोटबुक में खींचना है और उसको सरल करना है। ये समीकरण और ये समीकरण, इसको हम मौखिक कर सकते हैं। तो जो जो हम लोग यहाँ पे लिखना है हमें, ये वाला हम अभी हल करके उत्तर लाएंगे। इसको हम हल कर लेते हैं। ये क्या हो सकता है, ये हमारा x वर्ग ऋण 7x धन 12 है। 12 यहाँ पे देखो 1 है तो डायरेक्ट हम 12 लेंगे। 12 का गुणनखंड सीधे 7 के लिए लाए तो 3 चौक 12 होता है। 3 चौक 3 और धन 4 जोड़ो तो 7 आता है, लेकिन 7 ऋण है तो इसका मतलब जोड़ना भी है और ऋण भी लाना है। तो दोनों को ऋण लगा दो, ऋण 3 और ऋण 4, ऋण 3 ऋण 4 जुड़ जाएंगे, उत्तर ऋण 7 मिलेगा। और ऋण 3 गुणे ऋण 4 कर दोगे तो धन 12 आएगा, धन 12। तो उत्तर पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, x ऋण 3 और x ऋण 4, ये आ चुका। यहाँ पर भाग को गुणे में बदल दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हर जो है ऊपर गया तो x वर्ग माइनस 2 का वर्ग बटे ये हमें हल करके लिखना है दोनों। तो हम चलो हल करते हैं इसको। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हल करते हैं। 3x वर्ग माइनस x, 3x वर्ग माइनस x माइनस 2 के लिए हमने गुणनखंड क्या निकाला है, -6 और बीच में मध्यम पद -1 है। तो -6 का गुणनखंड हम क्या ले रहे हैं, 2, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 ले रहे हैं। और ये 3 गुणे 2 में -1 कैसे आएगा, घटाने पर आएगा। 3 में से 2 घटा दो, लेकिन ऋण चिन्ह लगना चाहिए। 1 का ऋण चिन्ह तो ऋण बड़े को लगेगा हमेशा। तो ऋण 3 धन 2, ऋण 3 धन 2 करेंगे तो ऋण 1 आता है। और ऋण 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 6 आता है। तो इसको लाकर यहाँ रखते हुए थोड़ा हल करना है। यहाँ पे क्या आएगा बीच में, ऋण 3x और 2x धन 2x, ये हम लोग पहले कर चुके हैं 6.8 में। फिर इसको समूह बनाओ तो 3x बाहर आएगा और अंदर बचेगा x -1 धन 2 बाहर आएगा, x -1 और फिर x -1 बाहर ले लो और बचेगा 3x धन 2। तो ये आके यहाँ हम लिखते हैं x -1 3x धन 2, ये आ चुका। नेक्स्ट हम लोग ये वाला हल करते हैं। ये जो है 3x का दूसरा जो है 3x वर्ग माइनस 7x माइनस 6, हल करने के लिए गुणा होगा तो कितना आएगा, -18 आएगा। बीच वाला पद हमारा कितना है, -7 है। तो एग्जैक्ट इसका गुणनखंड निकाले तो 2 गुणे 9 होता है। 9 में से 2 घटा दो तो 7 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 9 और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो मध्यम पद का चिन्ह है वो सीधे बड़े को लगाना है और घटाने का काम करना है। एक ऋण होगा एक धन होगा, तो ऋण लगेगा किसको, बड़े को 9 को, और धन किसको लगेगा, छोटे को 2 को। तो हमेशा याद रखो मध्यम पद का हमेशा ये नियम है, मध्यम पद का चिन्ह हमेशा बड़े को लगाओ। बड़ी जो संख्या हम चुने है सही वाला गुणनखंड बड़े को लगाना है। तो ये जो ऋण है 9 को लग जाएगा, तो ऋण 9 धन 2। यहाँ पर हम लिखते हैं 3x का वर्ग, यहाँ ऋण 7x की जगह पे क्या आएगा, ये वाला हमें लिखना है x लगाते हुए, -9x प्लस 2x माइनस 6, समूह बना लो। ये 6.1 में कर चुके हैं, ये रफ काम ही हम कर रहे हैं निकालने के लिए। 3x हमने बाहर लिया तो ये अंदर क्या बचा, x माइनस 3 3 का 9 भाग देंगे तो 9 3 3 का 9, तो x ऋण 3 आ गया। यहाँ पे हम लोग धन 2 बाहर ले रहे हैं
धन 2, तो यहाँ कोष्टक में आएगा x ऋण 2 3 6, x ऋण 3, x ऋण 3 बाहर आ गया और कोष्टक में आया 3x धन 2। इसको हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x ऋण 3 और 3x धन 2। आगे हल करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा x ऋण 1 3x धन 2 बटे x ऋण 3 x ऋण 4 गुणे a वर्ग माइनस b वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले कोष्टक में x ऋण 2, दूसरे कोष्टक में x धन 2, और इस तरह से ये x ऋण 3 नीचे भी लिख रहे हैं 3x धन 2। क्या क्या कटेगा अभी बता दो। यहाँ पर 3x धन 2 कट गया, और कुछ कट रहा है। x ऋण 2 नीचे नहीं है, x धन 2 नीचे नहीं है, x ऋण 1 नीचे नहीं है, तो इतना सारा हमारा बच रहा है। ये उत्तर मैं यही लिख दे रही हूँ यहाँ पर। ये आएगा हमारा, ये हमने रफ काम किया था, आंसर यहाँ जा रहा है x ऋण 1 ऊपर, x ऋण 1 और x ऋण 2 x धन 2, ये सब हमारा कटा नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है x ऋण 3 दो बार है, तो x ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा और x ऋण 4। तो इस तरह से ये आंसर, ये हमारा आंसर है, इसको अंडरलाइन कर दो। ये आंसर इधर हमने लिखा है। तो ये क्वेश्चन 5 का उत्तर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ लिखते हैं, चार एक्स का वर्ग माइनस 11x धन 6 बटे 16x वर्ग माइनस 9। पुनः इस देख रहे हैं हम लोग नीचे, ये अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया होगा तुम लोगों ने, पहले की वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ हम हल करते हैं। ये ऊपर वर्ग वाला पद समीकरण है, और उसमें भी ये पहला जो वर्ग पद है उसमें 4 है, ये 4 गुणा होगा 6 से। तो इसको हल करने के लिए यहाँ हम वर्ग पद समीकरण को हल करते हैं। लाइन थोड़ा सीधा बना लेते हैं ये। हाँ, ये जब वर्ग पद समीकरण का 4 छक 24 आ गया, 24 का गुणनखंड निकालना है, और वो क्या आना चाहिए, मध्यम पद 11। तो क्या आएगा, एग्जैक्ट 8 3 24 आएगा, 8 गुणे 3 आएगा, और ऋण 11 कैसे आएगा, जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को ऋण लगने वाला है। ऋण 8 ऋण 3 ऋण 11 का जोड़ने पर, और गुणा करने पर ऋण 8 ऋण 3 24, ऋण ऋण गुणा हो जाएगा तो धन आता है। तो इसका मतलब इसको हम हल करेंगे, 4x का वर्ग माइनस 11 की जगह पे माइनस 8x माइनस 3x धन 6, ये पहले हल कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें हमें कॉमन निकालना है, तो हम 4x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 2 अंदर है, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, तो x और 3 दूनी 6 माइनस वो है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो x ऋण 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 3, ये आ चुका है। इसको तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारा आएगा x ऋण 2 4x ऋण 3, और ये है 4x का वर्ग माइनस 9 3 का वर्ग, 16x वर्ग को हमने बदल दिया 4x का वर्ग, कोष्टक लगाना है दोनों में। और अब इसको हल करते हैं, ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाला सूत्र लगाते हैं। तो ये x ऋण 2 ऊपर 4x ऋण 3 आ चुका है, ये हमने हल किया है बटे, और इसमें ए वर्ग माइनस बी वर्ग लगाएंगे, तो 4x ऋण 3 बटे गुणे 4x धन 3, पहले ब्रैकेट में 4x ऋण 3, दूसरे ब्रैकेट में 4x धन 3। अब इसको क्या कटता है वो काट दो, तो ये हमारा कट गया, और बचा हुआ हम पद लिखेंगे x ऋण 2 बटे 4x धन 3। तो इस तरह से हमारा ये पाठ
पूरा हो गया है, सारे सवाल करवा दिए हैं, सब फेयर में नोट कर लो।